नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को 29 अगस्त थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी परीक्षा में समाप्त हो चुके इनमें सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारे ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन हैं। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार का शोक गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है? बिहार का शोक गंगा नदी की कोसी नदी सहायक नदी है। कोसी नदी आपका हिमालय से आती है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, अंकलेश्वर किस राज्य में है? अंकलेश्वर आपका भारत के गुजरात राज्य में है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, संविधान में अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर किस अनुच्छेद तक है? संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। यह आपका मौलिक अधिकार है। संविधान मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? यूएसए देश से लिया गया। आपका मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। आपका 14 से 18 समानता का अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 शोषण का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक से संबंधित है। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित है। 32 औपचारिकता से संबंधित है। एक प्रश्न आता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एमिलेस होते हैं, जिसे पित्यालिन भी कहा जाता है, जो अस्टार्च शर्करा में तोड़ता है। एक प्रश्न आता है, हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना से संबंधित कौन सा भगवान है? सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हिंदू दर्शन शास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिए थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 इसमें गोरखपुर के चोरा चोरी में हिंसक घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती शीर्षक के तहत प्रावधान है। यह हिस्सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था और इसमें 29 विषय हैं और पंचायत से संबंधित पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में रखा गया है। एक आया था, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। एक आया था, भारत में लोकपाल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में लोकपाल लागू करने वाला भारत का उड़ीसा राज्य है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, 6CO2 + 6H2O क्या होगा? 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 होगा। भारत का सबसे बड़ा तेरथा सौर ऊर्जा फर्म किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। एक प्रश्न आता है, जम्मू कश्मीर में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी आती है? जम्मू कश्मीर में झेलम, चिनाब और रावी अंतर्राष्ट्रीय नदी आती है और सिंधु नदी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी आती है। सिंधु नदी का भारत मात्र 20% यूज कर सकता है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। एक प्रश्न आया था, भारत का पहला औद्योगिक पार्क का स्थापना कहाँ हुई? भारत का पहला औद्योगिक पार्क का स्थापना हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2014 में। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में? इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका राजस्थान में स्थित है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, कोविड-19 बेघर योजना किसने चालू किया था? 2022 कुश्ती चैंपियन किसने जीती? भारत की पहली पहलवान है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन महिलाओं में 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीती है। एक प्रश्न आया था, तीरंदाजी युवा चैंपियन कहाँ आयोजित? तीरंदाजी युवा चैंपियन भारत के रोक्लो पोलैंड 9 से 15 अगस्त 2021 तक हुई थी। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियन में अभी तक सबसे ज़्यादा 15 पदक जीते हैं। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, पूर्वी भारत तिब्बत में कौन सी भाषा बोली जाती है? पूर्वी भारत तिब्बत में तिब्बती भाषा बोली जाती है। इनका जो लिपि है तिब्बती लिपि है। एक प्रश्न और आया था फ्रेंड्स, ICMR हेल्थ ऐप किसने उद्घाटन किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।